नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नशीली दवाओं के सेवन से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान, नागवेणी पाटिल ने कहा। बिलकोड़े में सेवानिवृत्त समारोह संपन्न। राहुल गांधी पर टिप्पणी के लिए अमित मालविया के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्रवीण नटारू हत्याकांड, एनआईए ने दक्षिण कन्नड़ कोडगु में 3 भगोड़ों के आवास पर छापेमारी की। कर्नाटक में बिटकॉइन मामले की जांच के लिए एजेंसी पर फैसला जल्द, गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर का बयान। सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार, पीएमएलए के तहत हुई कार्रवाई। मणिपुर हिंसा, पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में असलहा बरामद। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। सरकारी प्री ग्रेजुएट कॉलेज के व्याख्याता नागवेणी पाटिल ने जिला पंचायत बीदर, जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और सरकारी प्री ग्रेजुएट कॉलेज के सहयोग से जिला पंचायत बीदर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी विरोधी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और व्याख्याता मनोचिकित्सक अमल शरीफ ने छात्रों को सुझाव दिया कि यदि वे मानसिक समस्याओं से पीड़ित हैं तो राहत पाने के लिए टेलीमानस 14416 पर टोल फ्री कॉल करें। गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास प्री ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स के अध्यक्ष पद पर आसीन मयूरा बसवराज ने कहा कि अगर ड्रग बिक्री नेटवर्क उनके ध्यान में आता है तो संबंधित विभाग को तुरंत जानकारी देनी चाहिए ताकि ड्रग व्यापार पर नियंत्रण किया जा सके और छात्र योग, ध्यान और प्राणायाम के जरिए मानसिक बीमारी से बचा जा सकता है। जिला मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता परशुराम, प्रमोदा राठौड़, प्राचार्य विजय कुमार टोरनेकर, व्याख्याता शरणप्पा, व्याख्याता गीता व अन्य आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कलबुर्गी, बीदर और यादगीर मिल्क यूनियन के उप प्रबंधक शालिवान के वेडर कार्यकर्ता हैं। शिवमोगा प्रबंधक पीरा नायक ने कहा कि वेड के सेवा काल में बीदर जिले में 75 नंदिनी मिल्क पार्लर स्थापित करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के काम की संघ ने सराहना की। वह आज दोपहर में बीदर नगर एसआरएस हॉल में कलबुर्गी, बीदर और यादगीर मिल्क यूनियन के कार्यालय और बीदर के कर्मचारी समारोह सेवानिवृत्त वितरण समारोह में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने इस बात की सराहना की कि सिर्फ एक बार बात करके किसी के साथ अच्छे संबंध बनाकर नंदिनी के ग्राहक बनाने की कला में उन्हें महारत हासिल है। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं जनता दल के नेता बंडेप्पा खाशमपुर और डेयरी से जुड़े लोग आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಸುಮಾರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 260 ಏಜೆನ್ಸಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 12,000 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು, ಆಮೇಲೆ 2,000 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ 6,000 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗೂ ದಿನಾಲು ನಮ್ಮದು ನಂದಿನಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने भाजपा नेता मालवीय के खिलाफ उनके ट्वीट के बाद शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी खतरनाक हैं और एक कपटी खेल खेल रहे हैं। अधिक खतरनाक वे लोग हैं जो सैम्पी जैसे राग अलाप रहे हैं, कट्टर भारत विरोधी हैं। वे सिर्फ पीएम मोदी को शर्मिंदा करने के लिए विदेशों में भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि जब भी बीजेपी को कानून का खामियाजा भुगतना पड़ता है तो वह रोना रोती है। सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस शिकायत पर कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे कहते हैं,
जब भी बीजेपी को कानून का खामियाजा भुगतना पड़ता है तो वे बेईमानी से चिल्लाते हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि अमित मालविया के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का कौन सा हिस्सा गलत इरादे से है। Bears the brunt of the law, they cry foul. They have a problem with following the law of the land. They have a problem with the constitution. And if we enforce the law or the constitution, they seem to have a problem with it. I would like to ask BJP, tell me which part of the FIR that has been lodged against Mr. Malviya is with malified intent. Who is the creator of the video? Who is the one who is spreading the video? Who is getting the video to have enough traction on social media? Who is spreading these lies? I had promised the people of Karnataka that fake news will be reined in. राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को पिछले साल दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेटारू की हत्या से संबंधित मामले में 3 फरार संदिग्धों के घरों पर व्यापक तलाशी ली गई। भगोड़ों की तलाश के लिए एनआईए के प्रयासों के तहत दक्षिण कन्नड़ और कोडगु में 3 स्थानों की तलाशी ली गई। एनआईए की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि उन्होंने कोडगु जिले में अब्दुल नासिर और अब्दुल रहमान और दक्षिण कन्नड़ में नौशाद के घरों की तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दस्तावेज जब्त किए। नेटारू की पिछले साल 26 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलारे गांव में सबके सामने हत्या कर दी गई थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के किलर स्क्वाड या सर्विस टीम पर नेटारू को मौत के घाट उतारने का आरोप है। इन तीनों पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में विभिन्न ठिकानों पर प्रवीण नेटारू के मुख्य हमलावरों को शरण देने का संदेह है। तीनों के अलावा मामले में 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसे एनआईए ने अगस्त 2022 में अपने कब्जे में लिया था। भगोड़ों सहित कुल 21 लोगों पर अब तक एनआईए द्वारा यूएपी अधिनियम, आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। एनआईए ने बयान में कहा, पीएफआई 2047 तक भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के अपने अंतिम उद्देश्य के साथ सांप्रदायिक नफरत पैदा करने के उद्देश्य से इस तरह की लक्षित घृणा हत्याओं में शामिल रहा है। आरोपी फरार चल रहे हैं, ये कहा गया है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने दोहराया कि बिटकॉइन हैकिंग मामले की पूरी जांच की जाएगी और राज्य सरकार जल्द ही जांच एजेंसी पर फैसला लेगी। गृह मंत्री का बयान बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद द्वारा सरकार से 2020 के बिटकॉइन हैकिंग मामले को एक विशेष जांच एजेंसी को सौंपने की सिफारिश के मद्देनजर आया है, क्योंकि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की संलिप्तता का संदेह है। हमने डीजी और आईजीपी को पत्र लिखकर एक विशेष जांच एजेंसी से जांच की मांग की है। इस संबंध में निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। यह मामला 2020 में शहर में दर्ज किया गया था। मामले में अंतर्राष्ट्रीय हैकर शामिल हैं। पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, आरोपी तकनीकी रूप से मजबूत हैं और उन्होंने एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से पेशेवर तरीके से इसे अंजाम दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि जांच आपराधिक जांच विभाग, सीआईडी या किसी अन्य विशेष एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए या नहीं, इस पर निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि सीआईडी मामले की जांच करने में सक्षम है और वह केंद्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी मदद ले सकती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है।
विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत की गई है। मंगलवार को ईडी ने आरके अरोड़ा को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। सुपरटेक ऑफ कंपनीज और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ पहले से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया था कि खरीदारों से फ्लैट्स के नाम पर मोटी रकम जमा की गई, उन्हें समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, साथ ही प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से लिए गए लोन का भी इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया गया। पूछताछ में जब ईडी आज संतुष्ट नहीं हुई तो आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई। आरके अरोड़ा बिल्डरों के संगठन नेरेडको के चेयरमैन भी थे। दरअसल इसी साल अप्रैल महीने में ईडी ने सुपरटेक से जुड़ी करीब 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पीएमएलए के तहत जब्त की थी। सुपरटेक द्वारा बैंकों से लिया गया 1500 करोड़ रुपए का लोन भी एनपीए घोषित हो चुका है। जांच में पता चला था कि सुपरटेक और उससे जुड़ी अन्य रियल एस्टेट कंपनियों ने बायर्स से तो फ्लैट्स के नाम पर पैसा वसूल कर लिया था, लेकिन उसके बदले बायर्स को समय पर फ्लैट्स नहीं दिए थे। साथ ही उनकी प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से जो लोन लिया था उससे आगे जमीन खरीदी थी। फिर उन जमीनों पर प्रोजेक्ट के नाम पर और लोन लेकर उस पैसे को अन्य जगह डाइवर्ट किया था। कुल मिलाकर बैंकों और बायर्स के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। मणिपुर हिंसा के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को पकड़ लिया है। ये लोग पुलिस से हथियार और गोला बारूद चुराकर बेचते थे। इस बात की जानकारी इम्फाल पूर्व के पुलिस अधीक्षक शिवकांत सिंह ने दी है। शिवकांत ने बताया, आज सुबह कैरांग अवांग लेका और खोमिदो के पास 4 हथियार तस्करों को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे पुलिस से चुराए गए हथियार और गोला बारूद बेच रहे थे। इस दौरान एक 9 मिलीमीटर कार्बाइन, एक .22 पिस्टल, 2 5.56 मिलीमीटर इंसास मैगजीन, एक 303 एलएमजी मैगजीन, एक की संख्या में 7.62 मिलीमीटर गोला बारूद और 2.5 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब देश के अधिकांश हिस्से में पहुंच चुका है। केवल राजस्थान के उत्तरी हिस्से, बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब के छोटे हिस्से बारिश के मौसम के दायरे से परे हैं। आईएमडी ने अपने बुलेटिन में कहा कि अगले 2 दिनों में मानसून पूरे देश में पहुंच जाएगा। बुलेटिन में कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के अधिकांश हिस्सों, गुजरात के शेष हिस्सों और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। आईएमडी ने कहा, अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों और हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों, बिहार, यूपी के सभी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आईएमडी ने कहा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हमीरपुर जनपद में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ आगामी ईद उल जुहा व कावड़ यात्रा के दृष्टिगत कस्बा मौदाहा में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही स्थानीय व्यापारियों व जनमानस से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। इसके साथ ही जनमानस से अराजक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाने व किसी भी तरह का उपद्रव करने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने को कहा गया। जनमानस ने आपसी सौहार्द बनाते हुए मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की गई। इसके उपरांत धार्मिक स्थलों में जाकर धर्मगुरुओं से वार्ता भी की गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किए जाने के संबंध में सुझाव भी मांगे गए व त्योहार को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक एसडीएम मौदोहा, क्षेत्र अधिकारी मौदोहा व अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। महेश कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में यमुना नदी में शिकार करने गए 2 दिन से लापता युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवक अपने साथियों के साथ नदी में मछलियों का शिकार करने गया था। जब लौटकर घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आज यमुना नदी के किनारे युवक का शव पड़ा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। हमीरपुर जिले के
सदर कोतवाली क्षेत्र के भिलावा का रहने वाला युवक अभिषेक निषाद अपने साथियों के साथ 26 तारीख की सुबह मछलियों का शिकार करने यमुना नदी में गया था। घर नहीं लौटाने पर परिजनों ने गांव में पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चला। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी थी। 2 दिन बाद आज यमुना नदी के किनारे लापता युवक अभिषेक का शव स्थानीय लोगों ने यमुना नदी के किनारे पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। महेश कुमार की रिपोर्ट। कल दिनांक 27/6/2023 को थाना कोतवाली पर गुमशुदगी लिखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि अभिषेक निषाद, जिसकी उम्र करीबन 22 वर्ष है, वो 26 तारीख को अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी पर मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। तब से वो घर नहीं आया है। इसी तहरीर पे पुलिस के द्वारा गुमशुदगी का मुकदमा गुमशुदगी लिखी गई थी थाने पर। टीम सर्च के लिए लगा दी गई थी। आज सुबह यमुना नदी के किनारे एक शव मिला है, जिसकी की पहचान अभिषेक निषाद के रूप में हुई है। शव के पास से वहाँ से जितने भी साक्ष्य मिले थे उनको कलेक्ट किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके जो भी साक्ष्यों के आधार पर, पोस्टमार्टम के आधार पर और बाकी पुलिस के द्वारा भी जाँच की जाएगी, उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं समाचार विदेश के। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव हाल के समय में और बढ़ गया है। इस कारण दोनों ओर से किए जा रहे हमलों की वजह से आम जन प्रभावित हो रहे हैं। इस पर अब संयुक्त राष्ट्र भी सक्रिय हुआ है। यूएन की सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों इजराइल और फिलिस्तीन से वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ाने वाले कृत्यों को रोकने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनसीसी ने इजराइल और फिलिस्तीन से ऐसे कृत्यों को रोकने की अपील की है जो कि पहले से स्थिर वेस्ट बैंक में तनाव को और बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस बयान का अमेरिका और रूस दोनों ने समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र पश्चिम एशिया के दूत टोर वेनेसलैंड ने कहा कि वेस्ट बैंक में हिंसा चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा में कई फिलिस्तीनी और इजरायली लोग घायल हुए हैं। उन्होंने परिषद से आगाह किया, जब तक हिंसा रोकने के लिए निर्णायक कदम नहीं उठाए जाते तब तक खतरा बना रहेगा और स्थिति और बिगड़ सकती है। वेनेसलैंड ने कहा कि वह क्षेत्र में आकर बसे लोगों सेटलर्स की बढ़ती हिंसा को लेकर खास तौर पर चिंतित हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में ये लोग अधिकतर हथियारों के साथ फिलिस्तीन के गांवों पर हमला कर रहे हैं, समुदायों को डराते व धमकाते हैं। कई बार इन्हें इजरायली बलों का समर्थन भी हासिल होता है। यूएनएससी के सदस्यों ने संयम बरतने की अपील की है। साथ ही क्षेत्र में स्थायी शांति बहाली और तनाव कम करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर जोर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप पर अब अमेरिका भी कार्यवाही करने जा रहा है। हालांकि यह कार्रवाई इसीलिए नहीं है कि वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत की है, बल्कि पहले से ही वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगाने का कदम उठाने वाला था, क्योंकि रूस की ओर से निजी आर्मी वैगनर ग्रुप यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक है। अमेरिका ने निजी सैन्य समूह वैगनर से जुड़ी 4 कंपनियों और एक व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन के नेतृत्व में रूस के खिलाफ किए विद्रोह के बाद यह कदम उठाया गया है। प्रिगोजिन ने हाल ही में अपने लड़ाकों मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दिया था। हालांकि प्रिगोजिन ने अचानक रूस के साथ समझौता कर पीछे हटने और बेलारूस जाने की घोषणा कर दी थी। अमेरिका के वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ओएफसी द्वारा मंगलवार को लगाए गए प्रतिबंधों में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात और रूस में उन संस्थानों को लक्षित किया गया है जो वैगनर ग्रुप और इसके संस्थापक एवगेनी प्रिगोजिन से जुड़ी हैं। हालांकि प्रतिबंधों का पिछले सप्ताह के विद्रोह से सीधा संबंध नहीं है। अमेरिका ने पहले भी प्रिगोजिन और वैगनर समूह के खिलाफ कई बार प्रतिबंध लगाए हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आमिर खान की गजनी वाली एक्ट्रेस असीन का हो रहा तलाक, एक्ट्रेस ने खुद बताया सच। अब समाचार खेल जगत की। आईसीसी रैंकिंग में भयंकर उलटफेर, निकोलस पुरन और सिकंदर रजा का धमाका। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। गूगल फिर से करने जा रही छटनी, हाल ही में 12,000 कर्मचारियों को किया था बाहर। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशीली दवाओं के सेवन से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान, नागवेनी पाटिल ने कहा। बिलकोड़े में सेवानिवृत्त समारोह संपन्न। राहुल गांधी पर टिप्पणी के लिए अमित मालविया के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्रवीण नटारू हत्याकांड, एनआईए ने दक्षिण कन्नड़ कोडगु में 3 भगोड़ों के आवास पर छापेमारी की।
कर्नाटका में बिटकॉइन मामले की जांच के लिए एजेंसी पर फैसला जल्द, गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर का बयान। सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार, पीएमएलए के तहत हुई कार्रवाई। मणिपुर हिंसा, पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में असलहा बरामद। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।